देखिए, मैंने बताया कि मैं लगातार हार रहा हूँ। पंचायत हारा, बीडीसी हारा, प्रधानी हारा, बाई इलेक्शन हारा, विधानसभा हारा, पार्लियामेंट को छोड़ कर के। पार्लियामेंट पहले हो गई थी और वो भी बहुत पहले हुई थी। ये पतन तो है हमारा। अधिकारी की मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे सारे नेता कह रहे हैं। सारे नेता कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो अधिकारियों पर, हालांकि हमारे योगी जी ने कहा है कि विकास के कार्य में अगर विलंब होता है तो आप मेरे पास आइए, और विकास कार्यों में विलंब हुआ है। हमारी नगर पालिका हमारे क्षेत्र में हुआ है। हमारी ग्रांट आती है, 6-6 महीने तक हमारे अनुमोदन नहीं आते हैं, उसमें प्रशिक्षण रहते हैं, सब कुछ हुआ है और हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ हुआ है। इसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और पार्टी भुगत रही है। लेकिन ये है कि 24 में भी 2 साल बाकी हैं। हमारा नेतृत्व भी चाहता है कि कुछ बदलाव हो, सुनी जाए, और जब तक नेता की सुनी नहीं जाएगी। हमारा यहाँ का अधिकारी कहता है हम तो योगी और मोदी को जानते हैं। अभी हमारी गिरफ्तारी हुई थी, एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने हमारे नेताओं से कहा था कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं मोदी योगी भी जानता हूँ, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। तो जब मोदी योगी के बाद नीचे कुछ रह ही नहीं गया है अधिकारियों की निगाह में, तो हम लोगों को राजनीति करना न करना बेकार है। आपकी विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, विधायक भी अपना वीडियो ऑडियो वायरल कर रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, पूर्व विधायक की नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे में जो है ना, आपको ये जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए तो हार रहे हैं लगातार। हम अपनी हार का कारण यही तो मान रहे हैं। जनता के प्रति मेरी जवाबदेही, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरा पूरा शहर ये जो जल भराव से दुखित है। आज मेरे पास आए थे कम से कम कार्तिक बिहार से लेकर के, मोहाली कुरवा से लेकर, मखदूमपुर से लेकर के, ककरैया से लेकर के, ये पूरे क्षेत्र के लोग आए। कम से कम 150 लोग आज हमारे पास आए इसी समस्या को लेकर। अब देखिए, मैं समस्या का निदान कैसे करने जा रहा हूँ। हमने ईंट का रोड़ा, अब भट्टों से फैसला, इंटरलॉकिंग की जगह पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, रोड़ा खरीद रहा हूँ, रोड़ा, ताकि इसको डलवा करके, जैसे गांव की सड़कें नहीं पहले मतलब बनती थी, उस तरह से इसको फुटवा दिया जाए तो जनता सड़क पर चलने लायक हो जाए। अब अगर कोई अधिकारी कहे कि इंटरलॉकिंग की जरूरत नहीं, यहाँ पर स्कूल की जरूरत है, तो मैं क्या कहूँगा। ये सुनाओ, पहले मतलब बनती थी, उस तरह से इसको फुटवा दिया जाए तो जनता सड़क पर चलने लायक हो जाए। अब अगर कोई अधिकारी कहे कि इंटरलॉकिंग की जरूरत नहीं, यहाँ पर स्कूल की जरूरत है, तो मैं क्या कहूँगा। ये चुनाव हरवाया जा नहीं हरवाया जा रहा, हमारी पंचायतें रो रही हैं। किसको ये फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसे अधिकारी? किस बच्चों को फायदा पहुंचेगा और किसको पहुंचेगा। भाई, हम हारे तो कौन जीता, समाजवादी जीती। हम हारे तो समाजवादी जीती। ये जो जिला पंचायत बैठा हुआ है, जो ब्लॉक प्रमुख हमारा बैठा हुआ है, क्या ये अपने दम पर अपने वोट के बदौलत बैठा हुआ है? क्या ये समाजवादी के एजेंट हो गए हैं क्या, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं ये आरोप इतने छोटे मुंह से नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अर्थ इसका जनता लगाएगी कि आखिर हम लोग हैं किस हैसियत में, किस हैसियत में है, हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या है। ये जो चेयरमैनी मैंने आजादी के बाद पहली बार ली थी, वो फिर निकलने की कगार पर है। सुनी किसकी जा रही, विपक्षी नेताओं की सुनी जा रही। अभी आज की बात मैं बता रहा हूं, हफीज भारती हमारे 10 साल के कामों की जांच की मांग कर रहा है, जिसके ऊपर यहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार, जिस पर जनता ने जिसको तिरस्कृत कर दिया था। आज जो हमारे 10 सालों की कामों की जांच की मांग करने गया था, उसकी मंजूरी हुई है, उसकी मंजूरी हुई है। यहाँ एक चेयरमैन का प्रत्याशी और आ रहा है, एक वकील है, वो भी साथ में गया था, उसकी मंजूरी मिल रही है। मैंने भ्रष्टाचार किया होता तो जनता मुझको भ्रष्टाचारी कहती, लेकिन हम जांच से नहीं डरते हैं, हमारी जांच तो ऑलरेडी होती रहती है। तो ये दर्द है हमारा। आप विपक्ष का एक आदमी भेज दीजिए, उसकी सुन ली जाएगी। आज सत्ता पक्ष का एक आदमी चला जाए, मार के भगा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे काम कराएंगे और इस समस्या का निदान कुछ कैसे?
ये सीट इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के ही पास रहती थी या निर्दलीय के पास रहती थी। पहला चुनाव हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से जीता। भारतीय जनता पार्टी का 12 में वोट नहीं था, 4-5 हजार वोट सिद्धू पाए थे हमारे खिलाफ, वही वोट माना जा सकता। तो भाजपा लड़ी थी, मेरे विरुद्ध लड़ी थी, लेकिन ये चुनाव मैंने जीत लिया था अपने समर्थकों की बदौलत। दोबारा टिकट मिला, फिर चुनाव जीता, उससे ज्यादा वोट से जीता, लेकिन उसमें हमारे समर्थकों का एक बड़ा रोल रहता है। लेकिन बात नगर पालिका के चुनाव तक सीमित नहीं है, ये हमारी चिंता है। हम अपने को नगर तक सीमित करके कभी नहीं चले। हमारी चिंता है कि इस दिशा में हमें 24 को भी देखना है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो यहाँ पर विकास का कार्य हमारे यहाँ प्रभावित नहीं, पूरे जिले में प्रभावित है। हमारे विधायक इससे पहले भी मामला योगी आदित्यनाथ जी के पास जा चुका है, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने कहा था कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे हैं। मामला तय हुआ, अधिकारियों के पास लोग जाने लगे। खैर ये उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है आपके लिए और इस जिले के लिए भी और जनता के लिए भी। वो महत्वपूर्ण ये है कि पहला चुनाव यहाँ पर जिला पंचायत का होता है, जिसमें हम 11-12 सीट जीत करके 17 सीटें समाजवादी, उसके बाद किसान यूनियन, इसके बाद अन्य, हम उसमें भी सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, नीचे का प्रदर्शन हमारा रहता है। बीडीसी प्रधानों की चूंकि गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो भी माना जाता तो ये बात अलग है कि जिला पंचायत हमारे हाथ में है, ब्लॉक प्रमुख हमारे हाथ में है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? अगर ये सब हमारे हाथ में थे तो इतना अच्छा प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया था जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव के अंदर, तो फिर हम यहाँ की 4 सीट, अब 4 सीट जो मैं कह गया हूँ, हारी तो 3 सीट है, लेकिन चौथी सीट जिसको मैं कह रहा हूँ कुर्सी की, इतना कद्दावर नेता, इतना कर्मठ नेता, जनप्रिय नेता साकेंद्र वर्मा 162 वोट से जीतता है। क्या करके? तो उस सीट को कैसे जीता मान लिया जाए? रामनगर की सीट फरीद महबूब किदवई जैसे एक कमजोर नेता से हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, शरद अवस्थी जी को हरा दिया गया, हार गए। फरीद महबूब किदवई से हार गए, जबकि हमारे हाथ में हिंदुत्व का झंडा भी है, हमारा वहीं पर महादेवा भी है, हमारी शुगर मिल का मसला भी वहीं पर था, और इसके बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद हमारा विधायक वहां से चुनाव हार जाता है। बाई इलेक्शन जैतपुर का हम हार जाते हैं, बाई इलेक्शन भी हम जैतपुर का हार जाते हैं। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी का पतन हमारे ही जिले में क्यों है? विचारणीय प्रश्न है। आप पत्रकारों के माध्यम से मैं ये बात प्रदेश तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं नगर पालिका का, नगर पालिका 9,500 से यहाँ पर हारी है, इसे कैसे जिताऊंगा? अगर थोड़ा सा हमें अधिकारियों का सहयोग मिलता तो हम जन समस्याओं को सुलझा करके अपनी थोड़ी साख बनाते, लेकिन हमको लगता है वो भी संभव नहीं है। फिर भी मैं नगर पालिका का चुनाव जीतूंगा, पुनः जीतूंगा, क्योंकि हमारे अपने संबंध, हमारे अपने रिश्ते, हमारे अपने ताल्लुकात, हमारा अपना तालमेल जनता के साथ में जो बैठा हुआ, हमारी ईमानदारी की छवि भी है। हमारे ऊपर कोई आज तक आरोप नहीं लगा, 10 साल का कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं, इसकी बुनियाद पर हम चुनाव जीतेंगे। आप कह